देखो लो, यूपी बोर्ड क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े, इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। इसमें हम लोग कल हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी का है या तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, उसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे। बस मेरा बस इतना ही। क्लास 9 में हम लोग बस यही पढ़ना होता है कि कोई भी हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है यानी कोशिकांग है उसकी खोज किसने की थी, उसका उस संरचना कैसा है और उसका उपयोग क्या है, बस इतना ही हम लोग क्लास 9 पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद जब आगे हम लोग क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि कैसे उसका वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ना है कि गोल्जी को की खोज किसने की थी, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं गोल्जी की खोज किसने की। ठीक है, तो गोल्जी यानी इसे गोल्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण या इसे गोल्जियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्जी जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे गोल्जी बॉडीज बोल रहे हैं या गोल्जी क्या बोल रहे हैं, इससे हम लोग किस नाम जानते हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हिंदी इंग्लिश सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जियोसोम तथा गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, याद करना बहुत ही आसान है। इसके नाम में इनका मतलब इनके खोजकर्ता का नाम है। खोजकर्ता का नाम क्या है कि जिन्होंने खोज की थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। तो गोल्जी की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। बात सुना यार। तो गोल्जियोसोम यानी गोल्जी की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में उल्लू के नर्व सेल यानी उल्लू के तंत्रिका तंत्र में इसकी खोज की थी। ये तो इसका खोज, इसका क्या होगा खोज। अब इसकी संरचना देखते हैं। देखो हमारा जो सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब छोटा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें कई ऑर्गेनल्स आते हैं। तो उस हिसाब से हमारा सेल क्या होगा, बहुत थोड़ा सा बड़ा। भाई ऑर्गेनल्स तो बड़ा हो गया ना, जितने ऑर्गेनल्स उसके कंपेरिजन में क्या हो गया बहुत होता है। सेल क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें अलग अलग क्या होते हैं, उस कोशिकांग होते हैं यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, उसी के साथ एक और आता है, इसका नाम है हमारा गोल्जी का। गोल्जी का क्या होता है, देखो जैसे बलून तुम ले लो, उसको फुलाओ, फूल के जब पचकता है तो पचकता है, देखो इसी तरह हो जाएगा। तो एक को इधर रखो, एक को इधर रखो, तो इधर फुला इधर पचका, इधर फुला इधर पचका, इस तरह रहता है, इधर चौड़ा रहता है। तो सेम जैसे बलून चिपटा रहता है उसी तरह भी क्या होता है, चिपटा होता है। क्या होता है, चिपटा। तो क्या बताओगे, सबसे पहले यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पॉइंट तुम अगर नहीं लिखते तो भी दिक्कत नहीं रहता। क्यों, क्योंकि गोल्जी क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी महत्वपूर्ण कोशिकाएं पाए थे। तो ये पॉइंट हम लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, बस समझने के लिए या तो लाइन बना एक लाइन बढ़ाने के लिए। बात समझ है कि एक लाइन हम लोग कैसे संरचना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या बताओगे, जो ये हमारा ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये हम नहीं लिखते तो भी तुम्हें अंडरस्टूड रहता है कि गोल्जी क्या होता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये बात समझ में आया, आगे समझो। इसमें 4 से 10 देखो, 4 ऐसे क्या होता है, 4 से 10 क्या होते हैं, खोखली बेलनाकार चपटी सिस्टर्नी का चट्टा सा होता है। मतलब इस तरह से क्या होते हैं, चपटे। 4 से 10 इनकी संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है, 4 से 10 इनकी संख्या हो सकती है। यह खोखली होती है, कैसे होती है, खोखली बेलनाकार, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा जगह होता है। और चपटी, इसने हम बोले कि बलून ऐसे रख दो तो बलून चपटा होता है, उसी तरह क्या होता है चपटी। हाँ चपटी। अब इसे क्या बोले, पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल याद है हम लोग क्या इसको क्या बोलते थे, सिस्टर्नी। क्या बोलते थे, सिस्टर्नी। तो क्या बताओगे कि इसमें 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। कई 4 से 10 क्या होती है इनकी संख्या, एक जगह पर 4 से 10 ऐसे होते हैं। ठीक, चट्टा सा होता है इसके। अब इसका मेन पॉइंट समझो, इसके उत्तर देखो, ये देखो ध्यान से, तो ई वाला धसा हुआ हिस्सा है, ऐसे है, देखो ध्यान से, ये वाला ऐसे धसा वाला है, ये धसा वाला और ये उठा वाला। तो उठा यानी उत्तल, उठा यानी उत्तर, याद रखना, उठा मतलब उत्तर। तो इसके उत्तर वाला भाग क्या हो जाएगा, इधर वाला, उठा वाला भाग क्या हो जाएगा, इधर वाला। ध्यान देखो, तो ये इसका उठा वाला भाग है, किधर हो जाएगा, उठा वाला भाग। तो इसके उठे हुए भाग से किससे, इसके उठे हुए उत्तल वाले भाग से क्या होता है, नए किसका, नए सिस्टर्नी बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं, नए सिस्टर्नी बनते रहते। बात समझ रहा है। तो इनमें सिस्टर्नी क्या होते हैं, इसके उत्तर वाले भाग से नए सिस्टर्नी बनते रहते हैं। बात सुनाया। अब देखो, और इसके अवतल वाले भाग से देखो, ये छोटे छोटे क्या है, रिक्तिकाएं है, ये क्या है, रिक्तिकाएं। और
धसे हुए भाग से, जो अवतल वाला हिस्सा है, इससे रिक्तिकाएं क्या होती है, अलग होती जाती क्या होती है, अलग होती जाती है। तो रिक्तिकाएं अवतल वाले भाग से अलग होती जाती हैं, जबकि उठे हुए भाग से क्या होती है, नए नए सिस्टर्नी बनते जाते हैं। इस तरह से संरचना किसका हम लोग समझे, गोल्जी का, या तो गोल्जी ऑपरेटर्स का या तो गोल्जी सोम का। बात में यार, तो सबसे पहले फिर से इसको बताओ, तो इससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण या गोल्जी सोम के नाम जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के खोजकर्ता के नाम पे इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 उल्लू के तंत्र, इसका तो मतलब बस इस तरह एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया। ठीक है, की थी इसकी संरचना सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बात में आया, ठीक। इसमें 4 से 10 क्या होते हैं, खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई सिस्टर्नी का चट्टा सा होता है। इसके उत्तल वाले भाग से नए नए सिस्टर्नी बनते जाते हैं। अवतल वाले भाग से क्या होते हैं, रिक्तिकाएं अलग अलग होती जाती है। रिक्तिकाएं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉकल्स। बात समझ आया, कोई समस्या, ये इतना लिख लो और फिगर बना लो। इसका क्या करो, फिगर बना लो पूरा। चलो, हम लोग कल पढ़ रहे थे गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के बारे में। तो हम कल गोल्जी काय का स्ट्रक्चर बता देते और इसकी खोज किसने की थी ये बता देते, कहाँ मतलब कब खोज किया था, किसने खोज की थी, ये हमारा कल का वीडियो हो चुका था। उसके पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ चुके थे। अब हम लोग इसका गोल्जी काय का यानी गोल्जी बॉडी का फंक्शन यानी कार्य पढ़ेंगे। देखो गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे एक सेल के जो हमारा कोशिका होता है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हमारा कोशिका होता है। कोशिका के सबसे ऊपर का लेयर जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका कला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, जबकि न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक, इसका मेन काम होता है कोशिका को क्या करना, एक तरह से अंत अस्थि प्रदान करना, अस्थि मतलब सुनो हड्डी प्रदान करना, जिससे कोशिका का क्या होता है, आकार बना रहता है। ये हाँ, एक तरह से उसका आकार प्रदान करने के लिए अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य होता है। ठीक, इसके इस देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो ये हमारा क्या है, तुम्हारा ये पूरा क्या है, तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका सतह तुम्हें खुरदरा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जबकि यहाँ पर हम बनाए हैं ये हमारा कैसा है, तो इसके सतह पर तुम्हें खुरदरा हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो यह भी तुम्हारा अंतःप्रद्रवी जालिका है, लेकिन कैसी है, तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लेन नहीं, इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा है गोल्जी बॉडी, ये हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी। तो ध्यान से, ये हमारा सेल है पूरा, सेल में हमें जितना पढ़ा बस उसी का फिगर बनाया है और बाकी सभी चीज का फिगर नहीं बनाया। इसमें और भी कैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, और भी कैसे होते हैं, लेकिन हम अभी उसका नहीं बनाए। हमें जितना पढ़ा बस उतना बनाए कि हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो ये हमारे ये सबसे ऊपर वाला भाग सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर ये क्या हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के ऊपर का लेयर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, हाँ, यानी कि केंद्रक कला। ठीक, ये केंद्रक कला हो गया। तो देखो केंद्रक कला के ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है, खुरदरा है, और इसी से जुड़ा हुआ क्या हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या खुरदरा है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान समझो, हमने समझे गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है समझ लो, तो यह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन क्या होता है यह हम लास्ट का टॉपिक रहेगा उसमें समझा देंगे। अभी बस समझो, जब कोशिका क्या होता है, एक तरह से जैसे देखो, जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं, जैसे एक छोटा सा जीव है, छोटा सा कोई भी लिविंग ऑर्गन है, वो जब अपने मेच्योरिटी, जब एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है कि अपने जैसे एक नए संतति को जन्म देता है, अपने जैसे एक नए संतति को यानी ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। सेम वैसे ही जब कोई सेल क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बन जाता है, एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन, इसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक आ गया। ठीक, तो इसमें क्या करता है, यह एक तरह से प्लेट बना के तैयार करता है, जिससे कोशिका विभाजन आसानी से हो जाए। बात समझ रहा है। तो क्या बताओ कि यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। क्या करती है, कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। कब, कोशिका विभाजन के समय। अब अगला समय, अगला ये तुम्हारा मेन है, यह कोशिका पदार्थ, तो देखो ध्यान से, तो ये क्या करता है, यह कोशिकीय पदार्थ जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का संचयन और स्त्रावण करती है।
संचयन करती है और स्त्राव। यही तुम लोग का मेन समझना है। यह गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है। यह क्या काम करता है, जिसे देखो यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तुम्हें हम बताया है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह क्या काम करता है कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बताए थे यह क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन को संश्लेषण करने के बाद उसे एक इस तरह से वेहिकल्स में, किसमें, वेसिकल्स में, वेहिकल नहीं वेसिकल्स में यानी रिक्तिका में क्या करता है, बना के संचित करता है। किसमें करता है, रिक्तिका में संचित करते हैं। क्या बताओगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसका निर्माण करती है, तो प्रोटीन का निर्माण करती है। बताया था ना, इस पर जो राइबोसोम्स होते हैं, यह जो खुरदरा ये क्या है, राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स, यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने बाद यह जो वेसिकल्स होते हैं, यह वेसिकल्स कहाँ पहुंचते हैं, यह वेसिकल पहुंचते हैं किसके पास, गोल्जी बॉडीज के पास। कहाँ पहुंचते हैं, गोल्जी बॉडी। ध्यान समझो, तो यह वेसिकल्स क्या बनाया है, प्रोटीन। इस वेसिकल्स में क्या है, प्रोटीन है। और यह प्रोटीन कौन बनाया है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका कौन बनाया, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स ने रफ क्या बनाया, प्रोटीन बनाया और इसको वेसिकल्स में स्टोर किया। कहाँ पर, वेसिकल्स में। और यह वेसिकल यानी रिक्तिकाएं कहाँ पहुंची, तो गोल्जी बॉडीज के पास। कहाँ पहुंचे, गोल्जी बॉडीज के पास। यह पहुंचाती है यानी ट्रांसफर करती है। क्या करती है, ट्रांसफर करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये ट्रांसपोर्ट करते क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। यह प्रोटीन पहुंच, अब यहाँ पर आ गया, तो यह क्या करेगा, इस प्रोटीन को स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा। कौन, गोल्जी बॉडी। तो ये कह रहा है कि यह प्रोटीन का क्या करती है, संचयन करती है। संचयन यानी स्टोर कर लेती है। यह प्रोटीन बन के कहाँ पर है, गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज क्या करेगा, इस प्रोटीन को स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा। और स्टोर होने के बाद इस प्रोटीन में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, यानी उसमें क्या, पुनर्निर्माण होगा। क्या होगा, गोल्जी बॉडीज में क्या करेगा, उस प्रोटीन का पुनर्निर्माण होगा, यानी उसका क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ नए उसमें सुधार करेगा। कौन, गोल्जी बॉडीज। सुधार कर लिया और सुधार करने बाद एक नए वेसिकल में इसको क्या करेगा, स्टोर कर। देखो इस तरह होता है, नए वेसिकल्स में स्टोर कर लेगा और स्टोर करने बाद इसको बाहर भी भेजता है। कहाँ भेजता है, बाहर भेजता है। और अंदर अगर प्रोटीन की जरूरत हो तो अंदर भी भेजता है। बात समझ है, तो क्या करते ध्यान से, यह कोशिकीय पदार्थ जैसे प्रोटीन का, अभी प्रोटीन बता रहे, प्रोटीन का संचयन करती है, संचयन करता था, इसका स्त्रावण करते हैं। और स्त्रावण कहाँ करते हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। जब सेल के बाहर करेगी तो इसे हम, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सेक्रेशन। क्या बोलते हैं, सेक्रेशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसके स्त्रावण। क्या बोलेंगे, स्त्रावण। और इस वेसिकल को क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्रेशन वेसिकल्स। क्या बोलेंगे, सेक्रेशन वेसिकल्स, वेसिकल्स। और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। समझ आ रहा है। तो क्या बताओगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स होते हैं वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यह प्रोटीन किसमें होती है, यह प्रोटीन वेसिकल्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यह वेसिकल कहाँ पहुंचते हैं, गोल्जी बॉडीज के बाद। गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, इस प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। और मॉडिफिकेशन करने बाद क्या होती है, इसको बाहर सेक्रेट करती है, यानी स्त्रावित करती है। क्या करती है, स्त्रावित। यह प्रोटीन का स्त्रावण सेल के बाहर भी करती है और सेल के अंदर भी। बात सुनाया, यह किस कहाँ तो बताया अभी हम लोग, प्रोटीन। अभी एक और बचा लिपिड। कौन है, लिपिड या फैट, लिपिड या फैट। आप ध्यान समझो, यह हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी देखिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसका बनाएगी, वसा का। किसका फॉर्मेशन करेगी, वसा का। यह वसा बनाए और वसा को फिर किसमें स्टोर करेगी, वेसिकल्स में। किसमें, वेसिकल में। यह वेसिकल्स कहाँ पहुंचेंगे, गोल्जी बॉडीज के पास। कहाँ पहुंचेंगे, गोल्जी बॉडी। और फिर गोल्जी बॉडीज वही काम करेगा, इस वसा को पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा। फैट क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और इस तरह फिर से क्या कर देगा, स्त्रावण कर देगा। और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो इस प्रकार हम बताया कि यह कोशिकीय पदार्थ क्या, गोल्जी बॉडीज क्या करता है, कोशिकीय पदार्थ जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का संचयन और स्त्रावण करती है। क्या करती है, संचयन और स्त्रावण। कैसे के समझ में आया, तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है, प्रोटीन तथा लिपिड का संचयन करता है तथा इसे स्त्रावण करता है। और प्रोटीन और लिपिड में कुछ क्या करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। क्या करता है, मॉडिफिकेशन। किसी को दिक्कत, बात समझ आया। यह सेक्रेट यानी सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी करता है। अब अगला समझो। अब बताओ, हम बताए थे तुमको कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं किसके बने होते हैं, तो बता, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। किसके,
ये बताया था ना। अब प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी ने कर रही है। निर्माण नहीं कर रहा, मॉडिफिकेशन करके दे रहा है, लेकिन दे तो वही रहा है ना। कौन दे रहा है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी प्रोटीन तथा लिपिड को दे रही है और इसी का कौन बनता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अतः यह कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। समझ आया? तो यहाँ सेल और क्या लिपिड और प्रोटीन आया, तो यही लिपिड और प्रोटीन से बनेगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। बस में तो क्या बताओगे? यह कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अब बताओ समझो, कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो हम बताए थे सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। अब हम बताए थे सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अब बताइए कार्बोहाइड्रेट का भी संश्लेषण कर रही है और तक किसका संश्लेषण कर सकती है? यह कोशिका भित्ति का भी कर सकती है। बात समझ आया? तो क्या बताया सबसे पहले कि यह कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कर ली। अब अगला देखो देखो, ये उत्सर्जित पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करती है। जैसे सेक्रेटन कर रही है, तो इसी में क्या करते हैं? जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिनका सेल के अंदर कोई काम नहीं होता है, उन पदार्थों को क्या करती है? सेल के बाहर निकालने का भी कार्य करती है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? ये किसका रहा फंक्शन? गोल्जी बॉडी। किसका फंक्शन रहा? कैसे गला बैठ गया जी। ठीक, तो यह क्या होता है? कोशिकीय पदार्थ जैसे प्रोटीन और लिपिड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन यानी उसका सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। और यह कोशिका कला, कोशिका भित्ति का तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। यह उत्सर्जित पदार्थ को कोशिका के बाहर निकालने में भी सहायता करती है। यह स्ट्रक्चर बनाना और कैल्शियम डायग्राम बना, इसको बना लेना। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? इसमें लिख लो।